प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। ये आशीष वचन है और ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत आज से कार्य करेंगे और ये परमेश्वर के वचन हैं जो आपके जीवन में कार्य करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में तो निश्चय परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये आशीष वचन कि यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं यदि आप मेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो आप निश्चय सफल होंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को आप अपने हृदय में रखेंगे और उसके बताए हुए नियम और उसके बताए हुए वचन और उसकी बताई हुई प्रतिज्ञाओं को अगर आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो सचमुच आप के जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से 28 अध्याय व्यवस्था विवरण और उसका पहला वचन यहाँ पर हम देखेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञाएं, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और कैसे चौकसी से पूरी करने को, मतलब आपको चौकसी करना है और चित लगाना है और चित लगा करके आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे मुझे परमेश्वर के वचन में चलना है। क्योंकि इस संसार में लोग रहते हैं, इस संसार में बड़ी आवाज़ें हैं, इस संसार में बहुत सारी भरमाने वाली चीज़ें हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन से भटकाने का पूरा प्रयास करेंगी। ताकि क्योंकि संसार में बहुत सारी आवाज़ हैं तो आप क्या करते हैं कि किन की आवाज़ों को सुनते हैं? आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं कि संसार की आवाज़ को सुनते हैं कि शैतान की आवाज़ को सुनते हैं, किसकी आवाज़ को सुनते हैं? तो आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप परमेश्वर की जब आवाज़ को सुनेंगे और उसके नियमों में चलेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु का वचन कहता है पहले तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और दूसरी बात उसमें चित लगाना है और चौकसी से उसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर 3 बातें दी हुई हैं। एक तो आपको आज्ञाओं को मानना है और चित लगाकर उसकी सुनना है और चौकसी से काम करना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर पृथ्वी में जितनी जातियां हैं प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको महान करेगा। आपके साथ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, आप जॉब भी कर रहे होंगे और आप कोई भी काम कर रहे होंगे अपने परिवार को चलाने के लिए। तो अब मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, ये परमेश्वर के प्रोफेटिक वर्ड हैं जो आपके लिए है कि परमेश्वर आपको, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं और आप चित लगा के, मतलब पूरे ध्यान से पूरे मन से सुनते हैं और उसको चौकसी से पूरी करते हैं, तो आपको परमेश्वर कहते हैं कि आपको सभी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर चाहे कितनी भी जाति आपके साथ में काम कर रही होंगी, परमेश्वर आपको उसमें से ऊंचा उठाएगा। आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो अगर उसने अपने जीवन भर में कुछ कमाया होता है और उसकी धन संपत्ति उसके बैंक में होती है, तो आप देखते हैं जब वो मरने वाला होता है, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला होता है, तो अंतिम समय में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब ऐसे उसे फील होता है कि अब मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, तो अपने परिवार को बुला करके उनको बातें बताता है कि इतना अकाउंट में मेरा पैसा है, यहाँ से निकाल लेना, वहाँ से कर लेना, ऐसा कर लेना। तो आप देखते हैं ना परिवार वाले कितने ध्यान से उस बात को सुनते हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब आपको कोई बात बड़े ही ध्यान से बताई जा रही है तो आपको ध्यान से सुनना भी है उस बात को, और जब आप ऐसा करेंगे तो सच में आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। आप अगर इसको अपने ज़िंदगी में लागू करेंगे ना तो निश्चय आप मैं कैसे कहूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में महान होते चले जाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन आप अपने
अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, अगर आप पाप छोड़ते हैं, अगर परमेश्वर की आज्ञा में जो है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में निश्चय सफलता आएगी। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो अनुभव से मालूम करने पाओगे। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे ना, तब आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। तो मैं एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 4-5 दिन या 1 हफ्ते, 1 महीने आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा परमेश्वर के वचन को मानने से, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कुछ दिन बाद उसका असर दिखाई देने लगेगा। अगर आप बीमार हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है सही तरह से कार्य करने लगेगा। आप देखेंगे अगर आपकी यहाँ की आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होने लगेंगी। ये परमेश्वर के जीवित वचन है, कार्य करते हैं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु का वचन कहता है आकाश धरती टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। जो उसने कह दिया है वो आपके जीवन में होगा। आप आज्ञा मान के तो देखिए परमेश्वर की, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। आपको जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध नहीं करना है, अगर हम क्रोध करते हैं तो हम शैतान को मौका दे देते हैं अपने जीवन में काम करने का, और फिर शैतान हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और काम करने के जब काम करता है तो हमारे जीवन में परेशानी लेकर आता है, शांति लेकर आता है, गरीबी लेके आता है, कर्जे लेके आता है, और तमाम प्रकार का डिप्रेशन, धोखा, डर, अशांति, ये सब लेकर के आता है। अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन को सही तरह से नहीं चलाएंगे ना, तो कभी आप इन चीज़ों से आज़ाद नहीं होने पाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने अनुभव से ही बताना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर की जब आप आज्ञाओं को मानेंगे तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे चीज़ें बदलने लगेंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है आपको उसके अनुसार ही करना। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप गुस्से में कंट्रोल करें, और जब गुस्सा आए तो आप मुंह से कुछ ना बोलें। अगर आप मुंह से कुछ बोलेंगे तो आप पाप करेंगे तो शैतान को मौका मिल जाएगा और आपके जीवन में स्वयं अशांति आएगी। आपको अगर क्रोध आता है तो आप शांत रहिए। शांत रहेंगे ना तो ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है उस क्रोध पर विजय पाने के लिए। और आपको ईर्ष्या नहीं करना है। जैसे आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पैसे में, धन दौलत में, एजुकेशन में, हर एक चीज़ में बढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मैं मसीह में हूँ फिर भी नहीं बढ़ रहा हूँ, तो आपको उससे ईर्ष्या नहीं करना है, बल्कि आपको आज्ञा मानना है। और आपको ये देखना है कि अगर आपके साथ में कोई प्रभु में ऐसा है, बढ़ रहा है, तो आप उसकी टेस्ट मनी को सुन सकते हैं कि भाई आप कैसे इतना बढ़ रहे हैं, आप कैसे प्रार्थना करते हैं। तो आप जब इस तरह से पूछेंगे उसके जीवन से तो वो अपने अनुभव को बताएगा आपको, और जब आपका अपना अनुभव वो बताएगा ना तो आपको उससे कुछ सीख मिलेगी और आप भी अपने जीवन को और अच्छा कर पाएंगे। और जिससे कि आप अगर जलेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा। तो इसीलिए जब आपको किसी को बढ़ते देखें ना तो आप उससे ईर्ष्या ना करें, बल्कि उसकी सफलता का राज पूछें कि भाई आपने क्या किया, आपने कैसे प्रभु में इतनी बढ़ोतरी को देखा। जब वो अपने अनुभव को बताएगा तो आपके जीवन में निश्चय ही आशीष आएगी। आपको किसी से घृणा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। देखिए जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है या गंदा काम करता है या किसी को हानि पहुंचाता, चोट पहुंचाता है, तो उसको आप जानते हैं इस अदालत में सज़ा दी जाती है, कहीं उसको फांसी दे दी जाती है और या उम्र कैद दे दी जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, जलन रखता है, बैर भाव रखता है और लड़ाई झगड़े करता है, तो उसके साथ ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई क्रोध कर रहा है तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। इस संसार में ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन कहता है कि न्याय के दिन उसके जीवन में अगर ये सब चीज़ बनी रहेगी तो फिर वो दंड के योग्य ठहरेगा। ये संसार तो माफ़ कर देगा कि आपको क्रोध करने में, ईर्ष्या करने में, जलन करने में, चुगली करने में। यहाँ की जो अदालत है वो आपको मृत्यु दंड नहीं देगी, उम्र कैद नहीं देगी, लेकिन ये जो परमेश्वर की अदालत है उसमें दंड जरूर मिलेगा। तो आप इस जीवन से भी जाएंगे और परमेश्वर ने जो अनंत जीवन दिया उससे भी जाएंगे। तो मैं आपको एक रहस्य बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी में अगर इन चीज़ों को दूर करेंगे, ये मैंने अनुभव से सीखा है, ये मैंने प्रार्थना कर कर के सीखा है, और मैंने ये देखा है, अनुभव से मैं बता रही हूँ अपने, कि मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा और जब उसमें चलने लगी तो आशीषों को परमेश्वर की देखने लगी, बीमारियाँ अपने आप से अंदर से जाने लगी। तो पहले दवा खाने पर भी चंगे नहीं हो रहे थे, तो अब सिर्फ प्रेयर करने में और परमेश्वर की आज्ञा मानने में चंगाई शरीर में अपने आप से आ रही है। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है कि प्रभु चंगा करे, बल्कि जब आप आज्ञा को मानते हैं तो खुद ही अंदर की जितनी भी कमजोरियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, जब वो पवित्रता देखती हैं, आज्ञाकारिता देखती हैं, तो वो खुद निकल कर भागने लगती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अगर मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे ना तो बहुत महान होंगे। कुछ दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय बाद जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, उसमें हो सकता है आपको लोग अपमानित भी कर सकते हैं, आपको ठोकर भी खिला सकते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसलिए चुप रहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आप इसलिए जलन नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। लोग आपको ठोकर खिलाते हैं, लेकिन आप ठोकर नहीं देते क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में और स्ट्रगल बढ़ जाए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं ना तो स्ट्रगल और बढ़ता ही है और ज़्यादा सताव होता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को छोड़ दें और आधा प्रभु में चलें, आधा परमेश्वर में चलें, ताकि शैतान आपकी ज़िंदगी में राज करता रहे। तो इसलिए आपको अगर पूरी तरह से छुटकारा पाना है इस संसार में, इन दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, कर्जों से, घटी से, तो आपको परमेश्वर का वचन पूरी रीति से मानना पड़ेगा, आपको पूरी रीति से चलना पड़ेगा। अगर आप पूरी रीति से नहीं चलेंगे ना, आधा संसार में रहेंगे, आधा प्रभु में रहेंगे, तो शैतान आपको ऐसा करता रहेगा ना, ऐसा डिप्रेशन में और तकलीफ़ों में और कमी में, घटी में, कर्ज में डाले रहेगा ना, कि आप ये सोचेंगे मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ फिर भी मेरी ज़िंदगी नहीं बदली। कैसे ज़िंदगी बदलेगी? ज़िंदगी कैसे बदलेगी? ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलती कि आधा परमेश्वर में रहे और आधा हम संसार में रहे। ऐसे में ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती है। ऐसे में शैतान काम करता रहेगा आपके ज़िंदगी में और प्रभु का नाम भी बदनाम होगा इस तरह से कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई काम नहीं। परमेश्वर तो काम करना चाहते हैं आपके जीवन में, लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई सुधार नहीं देखते हैं तो वो काम नहीं करते हैं आपके जीवन में। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद आपके ज़िंदगी में पड़ेंगे, ये सब आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कौन कौन से? सिर्फ परमेश्वर की सुनने के कारण। परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं और उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और उसमें चल रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहते हैं ये आशीर्वाद अपने आप से आपके ऊपर आ जाएंगे। आपको आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। अब जब आप नगर में जाएंगे, जिस जगह पे आप रहते हैं, तो परमेश्वर वहाँ आपको धन्य करेगा, परमेश्वर वहाँ आपको महान करेगा, परमेश्वर वहाँ आपको ऊंचा उठाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन कोई माने पूरी रीत से और वो कंगाल बना रहे, वो नीचे पड़ा रहे, वो एक एक टुकड़ों के लिए मोहताज हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता कभी। अगर जो सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो हो नहीं सकता कि फलवंत वो ना हो। तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के वचन में चले पूरी रीति से और आपकी ज़िंदगी में आशीषें ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तो आप जिस जगह पे रहते हैं, अपने नगर में रहते हैं, वहाँ परमेश्वर आपको महान करेगा। वही लोग जो आपके नगर में रहते हैं, वही जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपको जब देखेंगे उस स्थिति में, महान हुई स्थिति में, तब देखेंगे, कहेंगे कि अरे ये तो पहले वैसा था, इसके पास तो खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, गाड़ी नहीं थी और किसी प्रकार और सभी प्रकार की बीमारियों में फंसा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये इतना महान कैसे हो गया, आज इसके पास सब हो गया। तो वो आपकी
सफलता का राज वो भी पूछेंगे। तो आपसे जब सफलता का राज पूछेंगे, हो सकता है उनकी भी ज़िंदगी बदल जाए जो आपसे पूछेंगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर आपके नगर में आपको महान करेगा, धन्य करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है तू खेत में। जहाँ पे आप खेती करते हैं वहाँ इतनी उपज होगी ना कि लोग कहेंगे ऐसा क्या, कौन सा आप खाद डालते हैं, कौन सा बीज डालते हैं कि आपकी भूमि इतनी उपज देती है, और वहीं बगल में जो भूमि है उसमें बहुत ही थोड़ा अनाज होता है। तो ये सब परमेश्वर कहते हैं कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। ये परमेश्वर के जीवित वचन है। और जब आप इसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में आशीषों को आते हुए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। यहाँ पर तेरी संतान को भी परमेश्वर ने धन्य बना दिया, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपके दादा को, आपके पापा को दी है, तो वो आशीषें आप उसके वंश को भी मिलेंगी। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि आपने कभी कभी आप प्रभु में चलते हैं और आप गलतियों को करते हैं। अगर आपके पापा ने, आपके दादा ने परमेश्वर को माना, उनकी महिमा की, सेवा की है, तो उसकी आशीषें आपको मिलती हैं। और फिर आप सोचते हैं मैंने तो कुछ ऐसा भी काम नहीं किया कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो ये आपके करने से ब्लेसिंग नहीं आई, ये आपके दादा, परदादा, आपके पापा ने जो परिश्रम किया प्रभु यीशु मसीह में, और उसकी आशीषें आपको मिली, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। इसीलिए आप धन्य हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे और आपके संतान को ऊंचा उठाएंगे। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और धन्य है तेरी गाय, भेड़, बकरी, जितने भी पशु हैं वो सब धन्य है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर चित्त लगाकर कान लगाते हैं और चौकसी से पूरी करते हैं, तो आपके ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग्स उतरने वाली हैं। और धन्य है तेरी टोकरी और धन्य है तेरी कठौती, और धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरी टोकरी, तेरा धन धान, तेरे खत्ते, सब कुछ भरा रहेगा अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो प्रभु का वचन ये भी कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू, यहाँ पे व्यवस्था विवरण 28 के 15 में लिखा हुआ व्यवस्था विवरण, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी से नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये परमेश्वर ने श्राप दिया नहीं है कि आपको श्राप पड़ेगा, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी थी, अगर आप इस व्यवस्था का पालन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया है कि आपको पता चले कि पाप क्या है। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया है कि आपको पता चले कि पाप है क्या। तो अगर व्यवस्था ना होती तो आपको पाप के बारे में पता ही ना होता कि पाप है क्या। तो इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि आपको पाप पता चले कि क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है वो पता चले। आपको व्यवस्था नहीं पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जैसे मान रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, और अगर उसमें से आप एक दो आज्ञाएं जैसे आपने परमेश्वर की माना और आपसे गलती हो गई, तो पहले क्या होता था, गलती हो गई तो उसको सजा मिलना ही था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण अगर आपके जीवन से कुछ चूक हो जाती है, पाप हो जाता है, फिर भी परमेश्वर आपको माफ़ कर देते हैं, और माफ़ करके आप रिपेंट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो पाप करता था उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो इसलिए आप व्यवस्था पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको अनुग्रह मिला है, अनुग्रह के सिंहासन के नीचे हैं आप। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको हर एक जगह आपको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पूरी रीति से मानेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कि हर एक चीज़ में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, तो उसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो परमेश्वर किसी को श्राप नहीं देते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो उनके जीवन में श्राप आ जाते हैं।
तो पड़ जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो आपको दिया गया है आप उसको थामे रहें। प्रभु की आज्ञा दी है, आपको पता हो गया है पाप क्या है, तो आपको उसको नहीं करना है। और जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आप चौकसी से उसको ध्यान धर करके सुने और फिर अपने चित्त लगाकर ध्यान धर के सुने और फिर उसे चौकसी से अपने जीवन में लागू भी करें। और जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे ना, तो किसी से आपको प्रार्थना कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही पास्टर से, ना ही किसी चीज़ से, किसी से आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वचन में चल चल के स्वयं ही चंगे हो जाएंगे। और कभी कभी आपको प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप आज्ञा में चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे और आप अपने शरीर में चंगाई को देखेंगे, महिमा आराधना करेंगे और आप अपने शरीर में चंगाई को देखेंगे। तो परमेश्वर की ये जीवित वचन है जो आपके जीवन में काम करेंगे। आप नगर में भी आप धन्य हैं और आप खेतों में भी धन्य हैं, आपकी संतान भी धन्य है, आपके पशु भी धन्य हैं, आप भीतर आते समय धन्य है, बाहर जाते समय धन्य है। और जितने खत्ते हैं प्रभु के, यीशु कहते हैं कि आपके सब खत्ते भी भरे रहेंगे। ये सब ऐसे नहीं होगा, ये सब होगा तो आपको बहुत परिश्रम भी करना पड़ेगा प्रभु में। ये देखिए, जब आप अपना श्राप कहेंगे, अपना कर्ज तोड़ रहे हैं, जो श्राप हमारे दादा पापा परदादा ने जो पाप किया तो उनका श्राप हमारी ज़िंदगी में जो पड़ गया, तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। ये स्वयं से नहीं टूटता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, तो ये प्रभु ने तो उठा लिया है, लेकिन आपको इसको अपनी ज़िंदगी से तोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के द्वारा। ये कैसे टूटता है? ये ऐसे टूटेगा कि जब आप परमेश्वर की महिमा आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और उसे अंगीकार करेंगे और उसके वचन में चलेंगे, महिमा आराधना करेंगे और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहेंगे, तब ये श्राप टूटेंगे। और उसको तोड़ना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चाहे किसी का भी श्राप हो, चाहे कर्ज का श्राप हो, चाहे घटी का श्राप हो, चाहे बीमारी का श्राप हो, आपकी ज़िंदगी में आ पड़ा हो, तो वो भी सब यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी से दूर होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, अपनी ज़िंदगी में अगर सुधार चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन हम जिएं अपनी पृथ्वी पर, तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा और आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ ज़्यादा संगति करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर लिया बस हो गया, नहीं, इसके लिए आपको परमेश्वर में परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फास्टिंग में रखना पड़ेगा, प्रार्थना भी करना पड़ेगा, वचन को भी पढ़ना पड़ेगा, प्रभु के साथ संगति करना पड़ेगा, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगा। चीज़ें तब बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आधा घंटा प्रार्थना कर लिए, घंटा प्रार्थना कर लिए, फिर 1 घंटा शाम को कर लिए। ऐसा मैंने भी पहले बहुत किया है, लेकिन कुछ नहीं बदला। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से चलने लगी, तब चीज़ें बदलने लगी, अपने आप से बदलेंगी चीज़ें। और उस चीज़ों के लिए प्रार्थना भी ना करो, फिर भी हम देखते हैं कि वो चीज़ें बदलती जाती हैं, आपके जीवन से कष्ट तकलीफ़ें जाती हैं। और मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको बहुत आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।